Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं सुपर मैथमेटिक्स गुरु यूट्यूब चैनल में। हाँ भाई देखो, कल एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर मैंने कल एक वीडियो बनाई थी छोटी सी, ठीक है ना। मैंने एचसीएफ के बारे में बताया कि एचसीएफ और एलसीएम का मतलब भी बताया था, ठीक है ना। और मैंने मेथड बताए थे एलसीएम को कैसे हल करते हैं, सॉरी एचसीएफ को कैसे हल करते हैं, ये तो कल बता दिया था। आज एलसीएम के बारे में पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है भाई। देखो करते हैं। मैं आज एलसीएम के बारे में बताऊँ कि एलसीएम फाइंड कैसे करते हैं भाई, मतलब एलसीएम फाइंड कैसे करते हैं, ठीक है। एलसीएम निकालना सीखेंगे आज, ठीक है। अच्छा बच्चों, मैं एलसीएम की बात करूं तो इसमें अगर बात करूं, मैंने बताया था लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा इसका मतलब, ठीक है ना। मतलब छोटे से छोटे ऐसी संख्या जो दी हुई संख्या, मतलब जिनका हमें एलसीएम निकालना, उन्हें सबको मतलब सबको क्या कर दे, विभाजित हो जा, मतलब सबसे विभाजित हो जा। अगर मैं बात करूं, जैसा हमने सपोज करो दो संख्या ले ली, ठीक है भाई। हमने दो संख्या ली, पहली और दूसरी। अच्छा, जो एलसीएम होगा, मतलब जो इन दोनों का एलसीएम होगा, मतलब जो एलसीएम होगा इन दोनों का, अगर ये एलसीएम, जो ये एलसीएम है ना, ये दोनों संख्या को डिवाइड करना चाहिए पूरा पूरा, उसे एलसीएम बोला। और सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए वो, ठीक है ना। ये मैंने कल भी बताया था। आज हम एलसीएम निकालना सीखेंगे। तो मैं देखो, दो विधि है इसकी, एक तो भाग विधि है, एक गुणनखंड विधि है, ठीक है भाई। देखो गुणनखंड विधि, अगर हम बात करूं, दो विधि है। पहली गुणनखंड विधि, ठीक है ना, गुणनखंड विधि। अच्छा, अगर बच्चों गुणनखंड विधि की बात करूं, इसमें गुणनखंड करेंगे। जैसा सपोज करो, जैसा 12 16, ठीक है ना। अगर मुझे इन दोनों का एलसीएम निकालना बच्चों, एलसीएम निकालना, मैंने दो संख्या ली शुरू में, ठीक है ना। दो या अधिक संख्या हो सकती है, ठीक है भाई। अगर मैं इनका बच्चों मतलब इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, इसके भी करेंगे। अगर मैं 12 की बात करूं, 12 के गुणनखंड, चलो मैं इधर करके दिखा देता हूँ। काटो, 2 से काटेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। फिर 2 से काटेंगे 3 आएगा, फिर 3 से कटेगा। अभी अगर मैं इसकी बात करूं, इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 2 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है भाई। ऐसी यदि 16 के गुणनखंड करूं मैं, 16 के क्या आएंगे, देखो 16 को काटो, 2 से काटेंगे 8 आएगा, फिर 2 से काटेंगे कितना आएगा, 4। एक बात समझ में आ रही, ठीक है। अगर मैं 2 से काटूँ फिर 2 आएगा, और 2 से काटूंगा 1, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ 2 गुणा, देखो क्या बार आ रहा है, 1 2 3 4, 2 3 और 4, ठीक है भाई। समझ में आ रही। तो बच्चों देखो क्या करते हैं, अगर मैं एलसीएम की बात करूँ, एलसीएम गुणनखंड विधि से कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है ना। कहने का मतलब है सबसे पहले तो कॉमन ही ले। मैं कॉमन का मतलब तो एचसीएफ हो गया, मतलब कॉमन का मतलब इसमें एलसीएम में एचसीएफ तो हो भी है। मतलब देखो सबसे पहले क्या गुणनखंड में देखा कॉमन, देखो मतलब कोई कॉमन तो ना इसमें, देखो यहाँ पे 2 गुणा 2 है, यहाँ पे 2 गुणा 2 है, मतलब ये चीज कॉमन है इसमें। समझ में आ रही बात, अरे तो बात समझ में आ रही। मतलब पहले हम कॉमन लिख देंगे जो भी कॉमन है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, देखो कॉमन के अलावा जितने भी गुणनखंड बचे हुए हैं कोई सी भी संख्या से सी, देखो यहाँ पे क्या बच रहा, 3, तो 3 को भी लिखो। यहाँ क्या बच रहा, 2 2 बार लिख रहा, मतलब 2 गुणा 2। बात समझ में आ रही नहीं अबे। अच्छा देखो क्या करेंगे, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, और 24 दूनी कितना 48, तो गुणनखंड कितने आ गए, 48। बात समझ में आ रही नहीं। अगर मैं दूसरा तरकीब बताऊं बच्चों, यहाँ पे देखो इसे 2 गुणा 2 की पावर 2 गुणा 3 लिख सकता हूँ, ठीक है ना। और इसे 2 की पावर 4 भी लिख सकता हूँ। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है भाई, तो बात समझ में आ रही। तो तुम्हें क्या करना, मतलब एक ही संख्या के अधिकतम पावर लेनी है, मतलब अधिकतम पावर कॉमन लेनी है। मतलब सबसे एलसीएम में अधिकतम पावर ले लो, क्या ले लो, अधिकतम। मतलब एलसीएम में अधिकतम पावर कितनी है, 2 की पावर 4, तो इसे 2 की पावर 4 लो, ठीक है भाई। और वो बाकी देखो 3 की पावर कितनी, 3 की तो 1 है, तो 3 की पावर कितनी लेनी पड़ेगी, 1। समझ में आ रही। 2 की पावर 4 का मतलब 16 हो गया, और 16 की 3 में गुणा करेंगे जब भी तो 48 आएगा। देखो कोई सी विधि से कर लो, मतलब चाहे इससे कर लो चाहे इससे कर लो, ठीक है ना। ये कौन सी विधि है, गुणनखंड, ठीक है भाई। अगर बच्चों में देखो दूसरी विधि है भाग विधि, ठीक है ना। देखो मैं करता हूँ, अगर मैं भाग विधि की बात करूं बच्चों, भाग विधि पे कल के जैसी है, ठीक है ना। सपोज करो 12 और 16 का ही निकालना हमें, ठीक है ना, और 20 का, इन तीनों का निकालना है एक साथ ही, ठीक है ना। इन तीनों को ले लो। तो बच्चों करेंगे क्या, इस तरीके से, अरे गुणनखंड ऐसे करेंगे जैसे कल करे थे, ठीक है भाई। देखो कैसे करेंगे,
ये सारी संख्या 2 से कट रही है तो 2 से काटूं, ठीक है ना। कहने का मतलब है इसमें ऐसे काटे, अगर सपोज करो 2 से एक भी संख्या कट रही है तो एक को ही काटेंगे, जरूरी ना कि तीनों कटे। इसमें एक एक संख्या, जरूरी ना कि देखो सारी कट जाए तो बल्ले बल्ले हैं, अगर सारी ना कटे, 2 कट रही है तो भी काटेंगे, अगर एक भी कट रही है तो भी काटेंगे, ठीक है भाई। देखो अगर 2 से ये 12 कट रहा तो 6 आएगा, ये 8 आएगा यहाँ पे, अभी यहाँ कितना आएगा 10। देखो 2 से फिर कट रहा ना, 2 से चाहे एक भी कटे तब भी काटेंगे, 3 आएगा, यहाँ कितना 4 आएगा, यहाँ कितना आएगा 5। परंतु बच्चे देखो ये तो 2 से कट रहा, देखो यदि मैं 2 की जगह 4 से काट दूं, कहने का मतलब है और तो कोई 2 से कट रहा है ना, तो मैं 4 से काट दूं डायरेक्ट ही, समझ में आ रही बात नहीं। तो यहाँ 3 आएगा, 4 एकम 4, यहाँ कितना आएगा 5। अगर एक संख्या कट रही है तो एक ही संख्या काटेंगे, ध्यान रखना। अब 3 से काट दूं, 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 5। अब बच्चों किससे कटेगा 5 से, अरे हमें क्या करना, लास्ट तक काटना, लास्ट तक एक एक आवाना हमें, तो 1 आएगा यहाँ पे 1, ये 5 एकम 5, ये भी कट गया अभी। अच्छा इस तरीके से फाइंड करना, और जो भी इधर रहेगा वो तुम्हारा एलसीएम होगा, ठीक है भैया। अगर एलसीएम की बात करूं बच्चे कितना आएगा, देखो अरे ऐसी डायरेक्ट ही गुणा कर दूं, देखो 2 दूनी 4 और 4 चौका 16, 16 होगा, और 16 3 48 अभी, 16 3 48 होगा। 48 की किस में गुणा करनी, 5 में, 48 की 5 में गुणा कर दोगे तुम अभी। 48 पंजे कितने हो 240, 48 पंजे कितने हो 240, तो एलसीएम कितना आएगा 240। अब क्वेश्चन करेंगे, ठीक है भाई, एक सेकेंड। देखो भाई क्वेश्चन करते हैं, आज मैसे पर आधारित प्रश्न करेंगे। अरे एक सूत्र हमेशा ध्यान रखना, अगर सपोज करो 2 संख्या के बारे में बात चल रही है, मतलब 2 संख्या है अभी, यदि 2 संख्याओं का लेस है, सपोज करो 2 संख्या की गुणा कर दो आपस में, ठीक है भाई। 2 संख्या का बोलो, संख्या की गुणा क्या बोला, 2 संख्याओं का गुणनफल। यदि मैं बात करूं 2 संख्या का गुणनफल होगा उसके एलसीएम गुणा एचसीएफ की, ठीक है भाई, एचसीएफ की, ये बराबर हो, ये सूत्र ध्यान रखना, आगे कभी सवाल में लगेगा तो मैं बड़े आराम से मतलब लिखूंगा ऐसा, ठीक है भाई, इसे ध्यान रखना। वैसे चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। वैसे देखो इसमें कह रहा है यदि, अभी इसमें कह रहा है यदि पी बराबर, देखो मान दे रखा और क्यू का मान दे रखा, ठीक है भाई, हो तो पी क्यू को मैं से ज्ञात करो। देखो बच्चों मैं से ज्ञात करना, अगर देखो इस तरीके से दे रखा, मतलब अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड, मतलब खुद ही गुणनखंड करके दे रखे हैं, तो बच्चों गुणनखंडों में तुम्हें क्या करना है, गुणनखंडों में सबसे बड़ी, मतलब देखो अगर एलसीएम निकालना है, अगर गुणनखंडों की बात कर रहा हूँ, गुणनखंडों में सबसे बड़ी पावर लेना है, यानी बड़ी पावर लेना, इसमें बड़ी पावर, ठीक है ना। परंतु अगर एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ का मतलब है छोटी घात, क्या है छोटी घात, पर ये कॉमन होनी चाहिए सब में, क्या होनी चाहिए कॉमन, ठीक है भाई, बात समझ में आ रही। अरे मतलब कॉमन संख्या की सबसे छोटी घात क्या होगा, एचसीएफ हो जा। तो देखो एचसीएफ फाइंड करेंगे, देखो कैसे करेंगे, एचसीएफ बराबर, देखो बच्चों ये अगर मैं 2 की बात करूं, 2 में सबसे छोटी घात कौन सी है, 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 लिख लो, बात समझ में आ रही अभी, आ रही ना। अच्छा यदि इन 3 की बात करूं, तीनों में क्या है, सबसे छोटी घात कितनी, 3 ही तो है, अरे 3 की पावर 1 ही तो है, परंतु 5 और 7 है, 5 7 में कुछ कॉमन नहीं है, तो जब कॉमन है तो कॉमन नहीं लेने के बाद समझ में आ रही, तो इसे हल कर लेंगे बस। 2 की पावर 3 का मतलब 8 हो गए, और 8 की 3 में गुणा करूंगा तो 8 किया कितने हो जाएंगे 24, ये 24 क्या हो जाएगा हमारा उत्तर, बात समझ में आ रही। या उत्तर इस तरीके से भी हो सकता है, जैसे 2 की पावर 3 गुणा 3, 2 की पावर 3 गुणा 3, या 24 उत्तर, बात समझ में आ रही। मिटा दो इस क्वेश्चन को है भाई, देखो अगर बच्चों में दूसरे क्वेश्चन की बात करूं, इसमें कह रहा वह, देखो क्वेश्चन नंबर 2 डाल देता हूं मैं, पढ़ता हूं मैं क्वेश्चन। ये कह रहा वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। अगर जहां बड़ी से बड़ी संख्या की बात आएगी, जहां बड़ी से बड़ी संख्या की बात आएगी, हमेशा एचसीएफ निकालना, ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या की, घात का मैटर अलग है, ये संख्या की बात करेगा। अगर बड़ी अधिकतम अधिकतम संख्या कहता, कुछ भी कहते हैं, अधिकतम पंक्ति भी कह सकता हो, ठीक है भाई। तो देखो ये कह रहा वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 200 और 320 को पूरा पूरा विभाजित करे, ठीक है भाई। देखो पूरा पूरा काटे, देखो संख्या कौन सी दे रखी है इसमें, 200 और 300, 200 और 300, ठीक है भाई, 200 और 320, समझ में आ रही बात है भाई, 200 और 320। हमें क्या करना है, इसका एचसीएफ निकालना, तो बड़ी से बड़ी संख्या खुद ही आ जाएगी, मतलब एचसीएफ निकालो, बड़ी से बड़ी संख्या एचसीएफ ही हो गई, ठीक है भाई। देखो कैसे करेंगे,
अरे भाग विधि से कर दो। देखो गुणनखंड विधि से तो भाग विधि बहुत बढ़िया लगे मुझे। इस तरीके से करो सब, यही शॉर्ट ट्रिक है। मतलब डिफरेंस ले में फिर उससे काटो तुम इस तरीके से कर लो। 200 का पहाड़ा एक बार पढ़ूंगा, ठीक है भाई। 120 बचेगा, अभी 120 तो बचा, फिर क्या लिख लो 200 को यहाँ पे। मतलब जो यहाँ पर है उसे लिखें हर बार। जैसा अगली बार कुछ शेष आएगा तो इस वाली संख्या को लिखेंगे, ठीक है ना। अगर 200 से भाग करूँ एक बार जाएगा, 120 से भाग कर रहा हूँ ना 200 को, तो एक बार जाएगा यहाँ कितना बचेगा 80 बचा ना। फिर 120 ले लो इस तरीके से, बच्चे अब भी तो एक बार ही जाएगा है भी, तो 80 आएगा। मतलब हर बार ये भाजक बदल जाओ, ये वाला ले हम, ध्यान रखना ये वाला। अब बच्चों कितना बचेगा 40 को किससे भाग दूंगा 80 को, और 80 को भाग कर दो ना 40 से। देखो 40 दो नहीं 80, ठीक है भाई। जहाँ पे पूरा पूरा कट जाए, जहाँ पे शेषफल क्या आ जाए 0, तो वही होगा हमारा HCF। वही जो भाजक होगा है वही क्या होगा हमारा HCF। तो मैं HCF की बात करूँ, HCF मतलब बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी 40। बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी 40। बात समझ में आ रही, ठीक है भाई। देखो आगे करता हूँ मैं क्वेश्चन। अगर मैं तीसरा क्वेश्चन पढ़ूं बच्चों, तीसरा देखो, तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है एक व्यक्ति के पास क्रम से 10, 15 और 20 मीटर की लंबाई की 3 लोहे की छड़ है। बच्चों देखो 3 लोहे की छड़ है किसी व्यक्ति के पास, ठीक है ना। तो इसमें एक 10 मीटर की है, दूसरी 15 की है और तीसरी है 20 की, ठीक है ना। मीटर लंबाई की लोहे, वह आगे कह रहा वह तीनों क्षणों में से बराबर लंबाई का टुकड़ा काटना चाहता है। बराबर लंबाई का टुकड़ा समझ रहे हो है भाई। मतलब बराबर लंबाई का काटेगा तो अधिकतम लंबाई देखेगा वो, ज्यादा से ज्यादा कितने का कट सकता है, ठीक है ना। अधिकतम वर्ड आगा तो अधिकतम में हमेशा HCF निकालना रहा है। तो ये कह रहा वह बिना कुछ बर्बाद किए उसने कम से कम कुल कितने टुकड़े काटे, कम से कम कितने टुकड़े काटे, ठीक है भाई। तो पहले HCF देख लो, पता पड़ जाए कितने टुकड़े काटे। अगर मैं बात करूं संख्या क्या दे रखी है 10, 15 और 20, इतने मीटर की लंबाई है, मतलब इसकी इतने मीटर है, इतने मीटर है, ठीक है भाई। ये मीटर में सारे इतने मीटर की लोहे की छड़ है। अब वो कह रहा उसने कुछ बर्बाद ना करे तो कितने, मतलब लोहे के कितने छड़ काटे। अब देखो कैसे करेंगे, पहले तो इसका LCM ले लो, सॉरी HCF लेंगे। तो HCF तक पता पड़ेगी कितने लंबाई का काटेगा। तो 10 का, 15 का और 20 का क्या लेना तुम्हें HCF, ठीक है ना। देखो अगर मैं इन दोनों की डिफरेंस की बात करूं, यहाँ पे डिफरेंस कितना इन दोनों में 5 है। अरे बात समझ में आ रही, इन दोनों का डिफरेंस 5 है। तो इस डिफरेंस को देख लो, क्या तीनों को डिवाइड तो ना कर रहा है डिफरेंस। देखो भाई 5 इसे काट रहा ना, इसे भी काट रहा और इसे भी काट रहा। तो बच्चा जो डिफरेंस होएगा अगर तीनों को विभाज्य कर रहा तो वही HCF होगा। वो क्या होगा HCF। बात समझ में आ रही नहीं, ये हमारा HCF निकलेगा। देखो शॉर्ट तरीके से निकला ना। ये तो छोटी संख्या बड़ी संख्या रहेगी उसमें बड़े आराम से निकालेंगे बढ़िया तरीके, ठीक है ना। तो HCF आगा 5, मतलब उसने 5-5 मीटर के टुकड़े काटे। मतलब एक टुकड़े की लंबाई ही अभी एक टुकड़े की जो लंबाई है वो बच्चों देखो 5 मीटर है, 5 मीटर है। अच्छा हमें देखना टोटल टुकड़े कितने करे। एक टुकड़े की 5 मीटर है, तो पहले में कितने टुकड़े होंगे 2। मतलब पहला टुकड़ा है लोहे के छड़, इसमें कितने टुकड़े होंगे 2। बच्चों इसमें कितने हो 5 या 15, इसमें 3 हो जाएंगे, ठीक है भाई। अरे 5 चौक 20 में 4 हो गए। तो बता दो कितने हो गए। देखो 3 2 5 और 5 4 कितने हो गए 9। तो टुकड़ों की संख्या कितनी आ गई 9। बात समझ में आई है भाई। देखो टुकड़ों की संख्या कितनी होगी 9 हमारी। देखो भाई 5 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। देखो चौथा क्वेश्चन है आपका, इसमें बच्चों कह रहा है, देखो इसमें कह रहा है 1/2 और 3/4 है, 5/6 है और 7/8 है आपका और 9/10 है। का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करो। मतलब मैसे निकालना। देखो भिन्न में संख्या दे रखी है। अगर बच्चों ध्यान रखना, अगर मैं भिन्न की मैसे की बात करूं, अगर भिन्नों का मैसे निकालना हो, भिन्नों का मैसे, ठीक है भाई। वैसे यानी HCF देखो कैसे फाइंड करेंगे भाई। देखो तुम्हें ध्यान रखना, इसमें भिन्न क्या हुआ है, अंश बटे हर युक्त है। तो मैं बात करूं जो अंशों में, ठीक है ना, अंश का तो मैसे ही निकालना, तुम्हें अंश का क्या निकालना मैसे, ठीक है भाई। और जो हर होगा उसका क्या निकालना लैसे। हर का क्या लेना है इसमें लैसे, ये बात समझनी है। मतलब हर का तो लैसे, अंश का क्या करना वैसे निकालना, सही है भाई। अब बात समझ में। अगर लैसे की बात करूं तो ऊपर लैसा आ जाएगा, नीचे में से, ये डिफरेंस आएगा और कुछ नहीं आएगा, ठीक है भाई। तो यही करेंगे हम यहाँ पे। मतलब ऊपर वाले का क्या निकालेंगे मैसे, नीचे वाले का क्या निकालना लैसे, ठीक है भाई।
मतलब ऊपर वाला अंश क्या दे रखा, देखो 1 3 5 7 9। अब खुद ही सोचो इन सारों में कॉमन क्या है बच्चों, कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा। अगर कुछ कॉमन ना हो तो हमेशा कॉमन क्या होगा, अभी अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो कॉमन क्या होगा, एक। ध्यान रखना, अगर कुछ भी, जहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो कॉमन क्या होगा, एक। हुआ नहीं। अगर हम बात करूँ बच्चों नीचे वाली संख्या की, मतलब नीचे वाली संख्या को क्या लेना हमें, लेस है। अभी नीचे वाली संख्या को देखो लेस लेंगे, 2 4 है, 6 है, 8 है, और क्या है 10। देखो लेस लेंगे, 2 से काटो, 1 2 दूनी 4, 2 3 6, और 2 चौक 8, और 2 पंजे 10। ठीक है भाई, 2 से कटेगा, 2 से फिर कटेगा, अरे 2 से कट रहा है ना, 4 2 और 4 1, ये 1 आगा, ये 3 ऐसी, 2 दूनी 4, और ये आगा हमारा 5। ठीक है भाई, अभी 2 से कट रहा है, 2 है इसमें, देखो 2 से कटेगा, 1 1 3। अगर आगे समझते जाओगे तो मैं एक साथ यहीं पर काट दूंगा, ठीक है ना। अगर हम बात करूँ, देखो 5, ये 5 आ गया हमारा। अब देखो एक बार 3 से कटेगा, एक बार 5 से, एक बार 3 से कटेगा, एक बार 5 से, क्यों ना 3 और 5 से एक साथ काट दूं, मतलब 3 से भी और 5 से, यानी 3 और 5 से काटूंगा तो किससे काटना पड़ेगा, मैं 15 से। अरे 15 से तो काटना पड़ेगा, जब भी तो 5 भी कटेगा और 3 भी। ठीक है ना, चलो ठीक है, कट गया नहीं पूरा पूरा हमारा यहाँ पर, 15 से काट दिया ना। तो अब क्या करना, बस मल्टीप्लाई तो करनी है। देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, और 8 की किस में गुणा कर दो, 15, यानी 15 अट्ठे कितने हो, 120। 15 अट्ठे बच्चों कितने हो, 120। मतलब नीचे वाले का लैसे निकाल दिया, लैसे कितना आएगा, 120। और यही क्या होगा हमारा उत्तर। अरे भिन्न वाली बात समझ में आई है भाई। चलो देखो एक क्वेश्चन और करेंगे इसमें। देखो बच्चों, अगर मैं अगले सवाल की बात करूं, मैं सारे अलग चेंजेस क्वेश्चन ले रहा हूँ। देखो 5वां क्वेश्चन, ठीक है ना। कल को लैसे के क्वेश्चन करेंगे, फिर मिक्स भी करेंगे, ठीक है भाई। अगर हम बात करूं, देखो इसमें कह रहा है 1.08, देखो भिन्न वाला है, सॉरी दशमलव वाला है ना, 0.36 है, और आगे कह रहा है 0.9। मतलब इसका क्या निकालना, मैं से निकालना, ठीक है भाई। देखो मैं से निकालेंगे, देखो कैसे निकालेंगे, देखो इसका और इसका एक तरीका तो वही है, इनमें भिन्न भिन्न में बदल कर बड़े आराम से तरीके से निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका ऐसे ही, देखो पहले देखो अगर दूसरे तरीके की बात करूं, या तो दशमलव संख्या बराबर कर लो। दशमलव संख्या क्या करनी है तुम्हें, बराबर। चलो बराबर ना करनी तो ऐसे ही देखो तुम, ठीक है ना, इस तरीके से निकलवाते हैं। देखो बच्चों, अगर मैं क्या हूँ, मतलब इसे क्या लिख सकता हूँ, दो मतलब नीचे ऊपर 2 अंक है, तो मैं 108/100 लिख सकता हूँ, मतलब 2 जीरो आ जाएंगे नीचे है भाई। इसमें 2 अंक है, मतलब 36 बटे कितना हो जाएगा, 100। अरे जितने अंक उतनी जीरो लगा दी नीचे, एक लिख के, जैसे है 9 है, अरे 9 ही तो है, 1 अंक बाद है तो कितना आ जाएगा, 10। बात समझ में आ रही। यानी बच्चों अगर HCF निकालना तो ऊपर वालों को तो HCF निकालना, ऊपर वाले का क्या किया मैं, HCF, ठीक है ना। मतलब अगर मैं बात करूं इनका HCF की बच्चों, देखो HCF निकालेंगे, हर का HCF, मतलब ऊपर वाला तो अंश है, अंश का मैस है। देखो अंश का मैस कैसा हो जाएगा, अगर मैं निकालूं बच्चों, देखो अगर इन दोनों की बात करूं, देखो चलो मैं निकाल लेता हूँ, 3 की और 36 की बात करूं बच्चों, अगर मैं बात करूं ये दोनों संख्या किससे कट रही है, 9 से कट रही है। यानी इन दोनों का जो संख्या का HCF की बात करूं, ये 9 से, मतलब इसमें 9 कॉमन है, 9 चौक 36, इसमें भी 9 कॉमन है, तो मतलब इन दोनों का HCF कितना होगा, 9। परंतु हमें चौथी संख्या को भी सेटिस्फाई करना रहेगा, मतलब 108 को भी सेटिस्फाई करेंगे, काट के देखेंगे क्या 9 से कट रही है। देखो 9 एकम 9, 1 बचा 18 होगा, 9 दूनी 18, कट गई ना पूरी पूरी। अरे कट रही है ना 9 से पूरी पूरी संख्या, अरे 9 एकम 9 और 9 दूनी 18 कट रही है। तो बच्चों मैं कह सकता हूँ इसका HCF कितना आएगा, 9। HCF के बारे में पता चली, मतलब HCF कितना आएगा, 9। तो मैं लिख दूँ यहाँ पे, मैं डायरेक्ट सूत्र में पुट कर रहा हूँ ना। अगर बात करूँ हर का, बच्चों हर का क्या निकालना, लेस है। बच्चों देखो हर का लेस है कैसे निकालेंगे, हर का लेस है तो अधिकतम पावर होगा, ये 10 की पावर 2 है, 10 की पावर 1 है, अरे 10 की पावर 2, तो अधिकतम पावर क्या होगी, 10 की पावर 2 ही तो हो जाएगी यहाँ पे। यानी 10 की पावर 2 का मतलब कितना, 100। अरे 10 की पावर 2 का मतलब कितना, 100। अगर इसे दशमलव में लिखूं तो बच्चों 2 अंक है, तो 2 अंक बाद पॉइंट आ जाएगा, अरे 2 अंक बाद पॉइंट आ जाएगा। अरे क्या निकल गया हमारा, HCF, इनका भी HCF निकल गया ना अभी। अरे बात समझ में आई आपके नहीं, ठीक है भाई। देखो अभी 1 सेकंड, इसमें थोड़ी मिस्टेक है, एक मिनट बच्चों। अगर मैं देखो दोबारा कराता हूँ, ठीक है ना, ऐसा
पहले तो ध्यान रखना दशमलव संख्या हमेशा बराबर होनी चाहिए। दशमलव संख्या क्या होनी चाहिए? बराबर। देखो यहाँ पे 2 अंक है, यहाँ पे भी कितने अंक है? 2, और यहाँ पे कितना? 1 अंक है। तो बाद में 0 लगा के क्या बना दूंगा? इसे दशमलव संख्या को बराबर। बात समझ में आ रही है? देखो डायरेक्ट निकालूंगा मैं HCF इसका। अब तुम्हें करना क्या, देखो 2 अंक सब में कॉमन है, 2 अंक किसमें कॉमन है? सब में। 2 अंक को भूल जाओ, मतलब उत्तर में 2 अंक बाद दशमलव लगा दियो, ठीक है ना। तुम्हें नॉर्मली जैसे संख्याओं का निकालो ना, 108 होगा, 36 होगा, 90 होगा, मतलब इनका क्या निकालना? HCF निकाल लेना, ठीक है भाई। देखो HCF की बात करूं, अगर मैं 108 और 36 और किसकी 90 की बात करूं, इनका HCF कैसे फाइंड करेंगे बच्चों? किससे कट रहा? अधिकतम संख्या देखो किससे कट रहा खुद, ठीक है भाई। देखो ये कितना, अरे 936, ये भी 9 से कट रहा है, ये भी 9 से कट रहा था, सबको 9 से काट दूं। देखो सबको 9 से काट रहा हूं मैं। देखो 12 निम्मा 108 हो, और 9 चौक 36, और 9 धाई 90। बच्चों 9 धाई कितने हो? 90। बात समझ में आ रही? अरे 9 से कटेगा ना पूरा पूरा। एक सेकंड, अभी 9 से कटेगा नहीं पूरा पूरा, चलो ठीक है। अब किससे कट रहा? देखो ये 2 से कट रहा है, ये 2 से कट रहा था, अब भी 2 से कट जाएगा। इसे 2 से काटूंगा 6 आएगा, इसे 2 से काटूंगा 2 आएगा, इसे 2 से काटूंगा 5। क्या देखो 6 है, 2 है, 5 है, क्या इन दोनों में, इन तीनों में किसी संख्या समान संख्या से कट रहा है? नहीं कट रहा, ठीक है भाई। तो मैं कह सकता हूँ ये क्या होगा? हमारा HCF, ठीक है ना। HCF की बात करूँ, 9 गुणा 2, 9 दूनी कितने हो? 18। परंतु बच्चों सब में 2 अंक बाद पॉइंट है, तो इसमें भी कितना आ जाएगा? 2 अंक बाद दशमलव, ठीक है ना। अगर 0.18 कितना आएगा हमारा? HCF, ठीक है ना। अरे बात समझ में आ रही नहीं? तो ऐसे करना था और कुछ नहीं, ठीक है।